हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब एक जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम कहते हैं व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। भाई डिमांड कर्व नीचे क्यों जाती है? डिमांड कर्व नीचे इसलिए जाती है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अब आ जाता है भाई क्यों है नेगेटिव रिलेशन, उसके लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर पूछ लिया जाता है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि ये आता है, कई बार आता भी नहीं। ठीक है, तो फिर भी पेपर में कैसे करना है मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें ये पता है डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। द नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो नेगेटिव रिलेशन है ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी एंड वाइस वर्सा। Negatively sloping demand curve or inverse relationship between the price and the quantity demanded can be explained in terms of following factors। तो उसमें कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? सबसे पहला फैक्टर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि जैसे जैसे आप एक गिवन टाइम पीरियड में सामान लगातार कंज्यूम करते रहते हो, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्यास लगी है, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी, दूसरी कोल्ड ड्रिंक पे वो मजा नहीं आएगा, तीसरी पे और कम हो जाएगा, चौथी पे और कम हो जाएगा, एक टाइम आएगा मैं बंद कर दूंगा। समझ गई बात? तो इसको इस चीज में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रेस्ट्स इन द नोशन ऑफ यूटिलिटी। जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि डिमांड कर्व नीचे क्यों जाती है, ये जो है यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी के चैप्टर के अंदर आती है। वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे गिव अस यूटिलिटी। हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हमें यूटिलिटी देती हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। मैं फिर से पढ़ता हूँ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो डीएमयू है इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, स्टेट्स दैट विद एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जैसे जैसे आप कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। हर एक यूनिट जो आपको पहले से कम कम सेटिस्फेक्शन देगा। आपको भूख लगी, आपने पहला फुल्का खाया, पहली रोटी खाई, पहला नान खाया, आपको जो मजा है वो दूसरे से कम आएगा, तीसरे से और कम आएगा, ऐसे कम कम होता रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? फॉल हो जाती है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो जाती है। ठीक है। A consumer will maximize his satisfaction when he equals marginal utility of a commodity to its price। अब consumer equilibrium का ये मेन कंडीशन है कि consumer equilibrium तब होता है जब जितनी आप marginal utility ड्राइव कर रहे हो और उतना ही उसका प्राइस होना चाहिए उस चीज का। From this equilibrium condition, it follows that a consumer would purchase a large quantity of a commodity only when its price fall because of the marginal utility from एडिशनल यूनिट फॉल्स। आप जैसे ज्यादा खा रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरती जा रही है। अब अगर आपको और खाना है तो प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, तभी तो प्राइस नीचे गिर के मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, तभी तो आप डिमांड करोगे ना। तो अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई है और प्राइस बढ़ गया है तो आप भाई खाना बंद कर दोगे। समझ गई बात? तो अगर प्राइस गिर जाता है तभी आप ज्यादा खाओगे। तो इस वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश करती है, इस वजह से भी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन आ जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इनकम इफेक्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट। अ चेंज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम resulting from a change in the price of a commodity is known as income effect। इनकम इफेक्ट में हम रियल इनकम की बात करते हैं। रियल इनकम होता है परचेजिंग पावर, और अगर किसी भी चीज का प्राइस चेंज होता है उसके प्राइस के चेंज होने से उसकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है, उसे हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। कैसे ये होता है चलिए शुरू करते हैं। द इनकम इफेक्ट अकर्स व्हेन द प्राइस change if शुरू से पढ़ता हूँ। The income effect occurs when the price change affects the consumer's purchasing power and thus leads to a change in quantity demanded। इनकम इफेक्ट तब असर करता है जब प्राइस के चेंज होने से किसी भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है और उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। एग्जांपल देता हूँ। when the price of a commodity falls, अगर किसी भी चीज का प्राइस गिर जाता है, the consumer can buy large amount of commodity with his given money income। अगर कोई भी चीज सस्ती हो जाती है तो अब वो अपनी गिवन इनकम से पहले से ज्यादा सामान खरीद सकता है, या फिर ही कैन बाय द सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी एज बिफोर एंड एट द सेम टाइम ही वुड एबल टू सेव मोर मनी। या फिर वो क्या कर सकता है, या फिर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 रुपए का एक एप्पल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 2 रुपए का एप्पल आता नहीं है, तो वो हमेशा 6 एप्पल्स खरीदता है। ठीक है, तो उसके 2 रुपए का एक एप्पल है,
तो 6 एप्पल्स खरीदता है तो टोटल उसके 12 रुपए खर्च होते हैं। अब अगर मान लो प्राइस ऑफ एप्पल गिर के 1 आ गया, तो एक तो तरीका है, 1 आ गया तो वो एप्पल जो है वो डबल खरीद सकता है, ठीक है ना? वो 6 एप्पल्स खरीदता है तो अब वो मतलब कितने खरीद सकता है? 12 एप्पल खरीद सकता है, डबल क्वांटिटी कर सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी कर सकता है कि 6 के 6 एप्पल खरीदे और 6 रुपया सेव कर ले। वो सिचुएशन मैंने बताई है। इन अदर वर्ड्स, a fall in the price of a commodity results in an increase in the real income. आपकी रियल इनकम बढ़ गई है ना, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ गिवन मनी इनकम इंक्रीजेस। तो वो क्या करेगा? अ पार्ट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम मे बी यूज्ड टू बाय मोर ऑफ दिस कमोडिटी। थोड़ा बहुत वो सेव कर लेगा, थोड़ा बहुत वो जहाँ 6 खाता था वहां 9 कर देगा। समझ की बात? तो इसको मैंने एग्जाम्पल से कराया, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। लेट अस explain the income effect with the help of simple example. Suppose a consumer spends ₹200 on the purchase of apples. Apples पे वो 200 रुपए खर्च करता है and he is able to purchase 2 kg of apples when the price is ₹100 100 rupees per kg. 100 रुपए किलो भाई सेब है, ठीक है, वो 2 किलो लेता है, 200 रुपए हो गए उसके। Now suppose the price of apples falls to ₹80 per kg. अब वो 100 से गिर के 80 रुपीज पर केजी आ गए। If the consumer continues to buy 2 kg of apples as before, he is required to spend only 160. अब क्या करेगा? उसके 200 की जगह 160 खर्च हो रहे हैं, 40 रुपए सेव कर सकता है। He is therefore able to save 40 rupees. It means that his real income has increased. उसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अब उसके पास एडिशनल 40 रुपए आ गए हैं जो कि वो कहीं और खर्च कर सकता है। The consumer may use this increased real income in purchasing more apples. वो और एप्पल्स भी खरीद सकता है। Thus, a fall in the price of commodity causes increase in real income and thereby increase in the quantity demanded for this commodity. तो जब भी प्राइस गिरती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस के गिरने से अब उसके पास पहले से ज्यादा पैसे आ गए हैं कि वो ज्यादा चीजें खरीद सके, मतलब ज्यादा चीज, ज्यादा क्वांटिटी उस चीज की खरीद सके। नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर रीजन व्हाई वी एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पहली लाइन तो वही लिख ली ताकि पेज भर जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा भरा 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 भी लिखना है। अगर आपने मेन एक लाइन लिख दी तो फिर तो पेपर भी भरा भरा नहीं लिखेगा। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? कि हमारे गुड का जो सब्स्टिट्यूट है अगर उसके प्राइस में चेंज हो गया तो हमारे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 2 गुड्स हैं, गुड ए गुड बी। अगर ए गुड के प्राइस में मतलब चेंज आता है और बी गुड का प्राइस कांस्टेंट रहता है तो वो वाली सिचुएशन बताइए, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो पहली बात क्या हुई? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स रिमेन्स अनचेंज। हमारा जो गुड है उसका प्राइस क्या हो गया? गिर गया, और जो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्राइस कांस्टेंट रहा, सेम रहा। इससे क्या होगा? इससे कंपैरिजन में हम देखें तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट खा रहे थे हमारा पहले वो हमारे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, इट्स सब्स्टिट्यूट्स बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर, और ये जो सब्स्टिट्यूट है ये कॉस्टली हो गया। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर्स विल नॉर्मली लाइक टू सब्स्टिट्यूट चीपर गुड्स फॉर द कॉस्टलियर वंस। तो जो बी कंज्यूम कर रहे थे वो जो है चीपर गुड पे आ जाएंगे जब है ही सेम, सस्ते में मिल रहा है। दस द डिमांड फॉर रिलेटिवली चीपर कमोडिटी विल इंक्रीज, तो ए की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर इंस्टांस, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स, द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स सेम, कॉफी विल बिकम रिलेटिवली चीपर, कॉफी सस्ती हो जाएगी, कॉफी बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू पीपल इन कंपैरिजन विद टी। तो अब टी के बजाय लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे सस्ती होगी तो यही पी लेते हैं। Consumers would naturally shift from the consumption of tea to coffee. वो टी को छोड़ के कॉफी पे आ जाएंगे। The increase in the demand on account of a commodity becomes relatively cheaper is known as substitution effect. जब भी कोई भी commodity relatively cheaper हो जाती है, लोग उसके substitute को खाना शुरू कर देते हैं। जो चीज महंगी हो जाती है उसके substitute को खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम substitution effect कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है increase in the number of consumers. Very important. A fall in the price of a commodity leads to an increase in the quantity demanded by the existing consumers due to income effect and substitution effect. ये तो मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर किसी का भी प्राइस गिरेगा तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। एट द सेम टाइम, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, many new consumers will start purchasing this commodity. जब भी प्राइस गिरता है वो लोग जो पहले इस चीज को नहीं खा रहे हैं वो भी खाना शुरू कर देते हैं। At a very high price
of a commodity, only a few rich people can afford to buy that commodity. जब प्राइस हाई था तो काफी कम लोग खाते थे, अगर प्राइस गिर जाएगा तो वो लोग जो पहले नहीं खाते वो भी आ जाएंगे कंज्यूम करने. When the price of this commodity falls a little, थोड़ा बहुत गिरता है, people with moderate income will also be able to purchase the commodity. जिनकी moderate income है वो भी खरीदना शुरू कर देंगे at still lower prices. मतलब और प्राइस गिर जाता है, even the poor persons will be able to afford it and therefore the demand for the commodity will rise. तो अगर और प्राइस गिरता है तो सारे ही खरीदना शुरू कर देंगे. Thus, when the price of the commodity falls, the number of consumers increases and this tends to raise the demand for the commodity. जब भी प्राइस गिरता है तो ज्यादा कंज्यूमर्स आ जाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. For example, when the price of apples is rupees 100 per kg, then handful of consumers can buy it. सेब 100 रुपए किलो है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं ना कर सकता. The quantity demanded is small, तो इतनी डिमांड नहीं रहेगी. As the price of apples falls to rupees 60, अगर 60 हो गया, people are apples are within the reach of those households who could not afford to purchase apples at a higher price. तो वही 60 रुपए आ गया, तो अब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अफोर्ड कर पाएंगे और वो भी खरीदना शुरू कर देंगे. Consequently, the demand for apples will go up, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है several uses of a commodity. कई बुक्स में इसको alternative uses of a commodity भी लिखा हुआ है. There are some goods which can put to a number of uses. कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको हम नंबर ऑफ यूजेस में लगा सकते हैं, मिल्क वगैरह, ठीक है. Some of these uses are more important while others are less important. इसमें से कुछ काम तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कुछ काम है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टील, एल्यूमिनियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कमोडिटीज जिनके एक से ज्यादा यूज होते हैं. व्हेन द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज आर हाई, जब भी ये चीजें महंगी होती हैं, दे विल बी यूज फॉर मोर इंपॉर्टेंट पर्पसेज ओनली एंड देयरफॉर अ स्मॉल क्वांटिटी विल बी डिमांडेड. एग्जाम्पल, दूध महंगा हो गया तो आप तो सिर्फ बहुत कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आएगा उसको पिलाओगे या बच्चों को पिलाओगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट काम है वही करोगे. बट व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब भी प्राइस गिर जाता है, दीज कमोडिटीज विल बी पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑल्सो लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर डिमांड. तो जब दूध सस्ता हो जाता है तो आप दही भी जमाना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्या क्या करना, खीर भी बनानी शुरू कर देते हो, ठीक है ना. एक और एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाई, इट विल बी यूज्ड मेनली फॉर लाइटिंग पर्पस. सिर्फ लाइट जलाने के काम आएगी, पंखा वगैरह चला लिया, ठीक है ना. बट व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, इट विल बी यूज फॉर कुकिंग एज वेल. तो जब सस्ता हुआ तो आपने भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला ही वो खरीद लेना है जिसपे आप रोटियां पका सकते हो, और एसी भी खरीद लेने और कई सामान भी खरीद के आ जाओगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.